हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि सब आप लोग देख पा रहे हैं कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल क्रैकर्स में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक मोटिवेशनल जानकारी देना चाहता हूं जिसमें कुछ ऐसे सक्सेस पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखे हुए बोर्ड पर, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, मैं और भी इससे रिलेटेड वीडियो के बारे में बात करूंगा जो क्या क्या मुझे देनी है, बट अभी फ़िलहाल उनको सबको शुरू करने से पहले मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है जिससे आप थोड़े से मोटिवेट हो सकें और किसी भी परीक्षा की तैयारी को हम किस तरह से शुरू करते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो सबसे पहले पॉइंट आता है गोल। ओके, गोल देखने में और सुनने में बहुत जनरली लगता है, जैसे सब लोग जानते ही नहीं हैं, सभी आप लोग जानते होंगे कि हाँ, सब लोग हम गोल बनाते हैं, कोई ना कोई गोल बनाते किसी एग्ज़ाम को लेकर हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में हमें जाना होता है, किस जॉब को हमें किस फील्ड को चुनना है। तो ये सब करने के लिए हमें क्या है, एक गोल की आवश्यकता होती है, क्योंकि गोल क्या होता है, हमें अपनी ओर एक खींचने के लिए शक्ति देता है कि हाँ, हमें उस वहाँ तक पहुँच पाना है और वहाँ तक रास्ता तय करने के लिए हमें किन किन चीज़ों बाधाओं को पार करते हुए वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो जैसा ये है कि गोल सब उसको देखते भी हैं, एक सपने की तरह होता है सबके। तो सपने बहुत लोग देखते हैं, गोल बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन उस गोल तक पहुंचते पहुंचते आधे अधूरे रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं। उस आधे अधूरे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वो जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही बात जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सही तरह से हम उनको पार कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, हम गोल बनाने के लिए अपनी इंटरेस्ट का फील्ड चुनें। हमारा इंटरेस्ट किस में है, अपने फ्रेंड्स के देखा देखी या अपने अदर्स साथियों की या घर वालों के प्रेशर में आकर किसी गोल को ना बनाएं। अपनी क्षमता को पहचानें और हम किस दिशा में कितनी हमारी पावर है अपनी काम करने की, अपने पढ़ने की, अपने माइंड पावर कितनी, उस चीज़ को देखते हुए अपना गोल सेटअप करें, जिससे हमें पहुंचने में कोई भी उसको पाने में अचीव करने में कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले गोल पाने के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अपने इंटरेस्ट को जानें और फिर पूरी क्षमता के साथ उसको पाने के लिए लग जाएं। फिर नेक्स्ट बात आती है, गोल तो हमने अचीव कर लिया, जनरली सब करते हैं, लेकिन अब गोल के साथ अगली बात क्या करते हैं हम, आती है हार्ड वर्क। जनरली सभी करते हैं, आप लोग भी बहुत से लोग करते होंगे। गोल हमने बना लिया और फिर हम उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने क्या करा, काम करना शुरू कर दिया। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 4-5 घंटे पढ़ते हैं या उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि आप देखते होंगे, आपके साथ वाले फ्रेंड्स होंगे 2 घंटे पढ़ते हैं और वही उनका नंबर आ गया। ऐसा क्या किया उन्होंने, आपने तो उनसे ज़्यादा मेहनत की बट आप सक्सेसफुल नहीं हुए, वो सक्सेसफुल हो गए। उसके पीछे काम बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं, बट मैं जो समझता हूँ वो बात जो लिखी होती है हार्ड वर्क के साथ क्या है, ये आप देख रहे हैं कि क्या है प्रॉपर डायरेक्शन। कि उनको हार्ड वर्क के साथ उनके लिए क्या मिली, प्रॉपर डायरेक्शन मिली, लेकिन आपको क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिली। जैसे साइंस में भी फॉर्मूला है कि अगर मैं बॉल, आप देख रहे हैं, अगर मैं उस पर पुश करूं, ठीक है, तो मैंने हार्ड वर्क तो किया लेकिन ये बॉल अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं हो पाई। तो मैंने साइंस की निगाह में कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी इसकी। तो इसलिए उसी तरह से हमें क्या है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें क्या चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होती है कि हमें वो वर्क किस दिशा में करना है। जब तक हम उसको दिशा नहीं दे पाएंगे, हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। जो क्लियरली मैं आपको इसी बात कहना चाहता हूँ इसमें। तो वर्क के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन जरूरी है। वो डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, अभी नीचे वाले पॉइंट में वो क्लियर होगी। अब उसके साथ फिर अगली बात आती है आपके पेशेंस की। आपने गोल को अचीव करने के लिए आप मेहनत भी शुरू कर दी और प्रॉपर डायरेक्शन भी आपने ले ली। फिर आपको क्या अवस्था होती है अपने पेशेंस की, कि आप जब मेहनत कर रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट ही अटैम्प्ट में अपने गोल को अचीव कर लें। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तो प्रॉपर उनकी तैयारी होती है। बट मोस्टली ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, और ख़ास करके इंडिया के संदर्भ में तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि यहाँ बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं कि आप देखते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स मोस्टली मैं समझता हूँ कि जब तक कोर्ट में नहीं आते तब तक वो क्लियर नहीं होते। और ऐसे बहुत मेहनती स्टूडेंट होते हैं
जो बाद में उनको बहुत अजीब सा लगता है कि भाई हमारे साथ हम इस कुछ चीज़ को नहीं पाए जो हम मेहनत कर रहे थे। तो उसके लिए हमें पेशेंस की आवश्यकता होती है। अगर हम एक बार में हम सक्सेस नहीं होते हैं तो हम सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट करें, लेकिन हाँ अटैम्प्ट करें, लेकिन अटैम्प्ट के साथ हम ये देखें कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको अचीव नहीं कर पाए तो हमारी कमी क्या रह गई, उस कमी को जानें और अगले अटैम्प्ट में उस कमी को देखते हुए अपनी तैयारी करें और आप देखेंगे कि 100% आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी ना करें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। सफलता की ओर धीरे धीरे आप बढ़ते रहें। मार्ग में बाधाएं आती हैं, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो बाधाएं आती हैं। उसी से रिलेटेड आती है बात आप अगली, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या है ये पॉजिटिव एटीट्यूड? जैसे अभी बात हो रही थी यहाँ पर कि पेशेंस की, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक नहीं होगा, या आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो मोस्टली आपसे कहते हैं कि अरे नहीं भाई इस एग्ज़ाम में क्या है, बहुत सारी धांधलेबाजी होती हैं, पैसे देकर नंबर आ जाएगा, मेहनत करने वालों को नंबर नहीं आते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमेबाजी भी चली जाती है, बहुत टाइम लगा, आदि आदि बहुत सारी बातें होती हैं। वो लाइफ क्या होता है, वो लाइफ में फेलियर लोग हैं, इसलिए उनके अंदर क्या आ गई, नेगेटिविटी आ गई। इसलिए ऐसे लोगों से बचें जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें कि हाँ मैं इसको 100% कर दूंगा। कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा बैरियर नहीं आना चाहिए। कितनी भी बैरियर आ जाए, लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया अपना, तो आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको मेहनत करनी है, दूसरा क्या करता है, क्या उसने किया वो जाने। इसलिए आप अपने पॉजिटिव को कभी भी नेगेटिव ना होने दें। इसलिए एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हो सकता है 2-3 अटैम्प्ट में आपको वो गोल मिल जाए। अब आपने ये सब इतना काम कर लिया, फिर नेक्स्ट हम आती है बात हमारे एग्ज़ाम फॉर्मेट की, कि हमें जो बात हम कर रहे थे अभी कि हमें डायरेक्शन कहाँ से मिले। तो हमें डायरेक्शन जो मिलेगी वो हमें जो मिलती है वो हमारे एग्ज़ाम फॉर्मेट से मिलती है। एग्ज़ाम फॉर्मेट, हम जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें वो एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको देखकर हमें मिल जाती है इजीली। हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे होते हैं, तो उसमें हमें कितनी मेहनत की आवश्यकता है, किन किन बुक्स की आवश्यकता है, क्या हमने जो अब तक पढ़ा है वो चीज़ उसमें है या आगे और क्या चीज़ पढ़नी है। तो वो सारी चीज़ें हमें हमसे मिलती हैं, एग्ज़ाम फॉर्मेट से मिलती हैं। उसमें कितने समय का हमारा वो एग्ज़ाम है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, कितने, उसी के हिसाब से हमें अपनी जो तैयारी करनी होती है कि हमें कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, वो चीज़ हमें देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिलेंगी, एग्ज़ाम फॉर्मेट से मिलती हैं। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को देखने के लिए, किसी तैयारी करने के लिए, हमें कितने घंटे तैयारी और किस दिशा में तैयारी करनी है, उसके लिए हमें एग्ज़ाम फॉर्मेट ही बताता है। फिर बात करेंगे हम अगली टाइम टेबल की। एग्ज़ाम फॉर्मेट भी हमने देख लिया, सब कुछ कर लिया, ये सारी बातें हमने कर ली। बट अब ये क्या है, हमारे पास अगर टाइम टेबल नहीं है, अगर हमारे पास टाइम टेबल नहीं है तो हम ये किसी भी चीज़ को हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये हमारा सब कुछ बेकार, हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमारा टाइम टेबल बनना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टेबल बनाने के लिए आप जैसा जानते हैं कि हम किसी काम करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो हम हमारे घरेलू काम क्या हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, या हम किस किन कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, कितने घंटे हम और कोई पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो भी वगैरह आप काम करते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ टाइम टेबल की बात, उस टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी बहुत मस्ट है। आप कितने भी घंटे चाहे किसी कोचिंग में चले जाएं, या मेरी कितनी वीडियो सुनते रहें आप, या किसी अदर्स की सुने, लेकिन जब तक आप उसको सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद वीडियो तैयार ये नहीं करेंगे कि अपना सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप जो है अपने गोल को अचीव कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम टेबल बहुत मस्ट है। अब आप टाइम टेबल के ज़रिए, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप टाइम टेबल जब बनाते हैं तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 घंटे पढ़ना है आपके लिए, ये मैंने बताया कि आपको किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप देखें कि उसमें कितने घंटे की पढ़ाई आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि जनरली किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी निकाल सकते हैं, इवन 2 घंटे भी, बट टाइम लिमिट बढ़ सकती है। हो सकता है अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं तो एग्ज़ाम को आप 1 साल में क्रैक ना कर पाएँ, बट लेकिन अगर आप टाइम बढ़ा देंगे तो हो सकता है उस गोल को जल्दी से अचीव कर लें। तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है। यहाँ पर कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे आपको पढ़ना जरूरी है। अपने समय के अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, किस तरह की आपकी सिचुएशन चल रही है, ज़रूरी अगर है तो ये है कि आप अगर 2 घंटे भी पढ़े, मैं जो कह रहा हूँ कि अगर 2 घंटे आप पढ़े
लेकिन फुल कंसंट्रेशन चाहिए उसमें, और पूरी कंसंट्रेशन, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ। गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर डेडिकेशन नहीं है तो आप गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कितनी भी टाइम टेबल बना लें आप, सजा लें उसे बढ़िया करके, मैं इस समय उठूँगा, 4 बजे पढ़ूंगा, मैं शाम को पढ़ूंगा, दोपहर में पढ़ूंगा। शुरू में होता है जनरली, हम किसी एग्जाम तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत हम एक्साइटमेंट में होते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन वो चीज़ हम लंबी नहीं चला पाते कभी भी। तो इसलिए ऐसा भी मत टाइम टेबल मत रखिएगा आप लोग कि टाइम टेबल में अपने सेल्फ स्टडी की, सारी स्टडी की तैयारी का समय बहुत लगा लें। तो बनाने में तो बहुत अच्छा लगेगा ये कि हाँ हमने बहुत अच्छा बना लिया टाइम टेबल, हमारा इतना तैयारी का समय है। बट होता क्या है जनरली, वो 8 दिन, 10 दिन, महीने, हफ्ता भर चल के बंद हो जाता है। इसलिए टाइम टेबल में अपने सेल्फ स्टडी का समय अगर आपने 2 घंटे भी प्रॉपर रख लिया, तो मैं समझता हूँ कि 1 ईयर में ऐसा कोई जल्दी से एग्ज़ाम नहीं है जो आप अपने गोल को अचीव ना कर पाएँ। इसलिए टाइम टेबल में अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी सेल्फ स्टडी को सेट करें, फुल कंसंट्रेशन का तैयारी करें, पूर्ण डेडिकेटेड हों उसके प्रति, तो आप 100% अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नेगेटिविटी बिल्कुल त्याग दें, जैसा कि इन सभी वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। उसमें जल्दी से क्या होता है जब इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको अपने गोल को अचीव ईजीली कर पाएंगे। और किसी शायर ने बात कही है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो जब तक आप चलेंगे नहीं तो मंजिल आपके पास नहीं आ सकती कभी, आपको चलना ही पड़ेगा। इसलिए आपके लिए क्या है, मेहनत करनी है और अपने गोल को इजीली आप अचीव कर सकते हैं। ये सब वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है, आप इससे रिलेटेड और बातें भी बहुत सारी वीडियो सुनते होंगे, लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पर ये आपको बात इससे कहना चाहूँ क्योंकि अब जो मैं आपकी यूपी टेट, सी टेट से रिलेटेड जो वीडियो, मेरा जो मेन मोटिव है उन्हीं वीडियो को लेकर है, जो मैं आपको प्रॉपर्ली डालूंगा लेक्चर 1, 2 के 3 के हिसाब से। तो उनको मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप उनके लिए प्रॉपर्ली देखें। एक तो पहली बार शुरू से देखें, एंड तक देखें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं उस वीडियो में आप लोगों के लिए लेक्चर ख़त्म करने के बाद में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दे दूँ वहाँ पर कराने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँ, जिससे आप समझ पाएँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आपके क्वेश्चन बनेंगे। सपोज़ अगर वीडियो लंबी हो सकती है तो क्वेश्चन उसको आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिल सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दूसरे मैं इससे रिलेटेड बीएड जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड भी इसमें वीडियो डालूंगा, इसमें जो उनसे रिलेटेड टॉपिक होते हैं बीएड के, क्योंकि बीएड में मैं लेक्चरर भी हूँ, इसलिए थोड़ा उन बच्चों के लिहाज से भी मैं इसमें वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट्स मेरे साथी मतलब एक तरह से आप देखें कि जो एजुकेशन से नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं रिसर्च, मैथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च से रिलेटेड वीडियो भी शेयर करूँगा। तो आप लोगों के साथ में इन सब वीडियो मैंने शेयर की, और जिसमें यूपी टेट, सी टेट के आधार पर मेरा मतलब मेन फोकस जो रहेगा उसी पर रहेगा। और मैं कभी आपसे ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि आप मेरे इस चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें या इसको लाइक करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगा तो ऑटोमेटिकली करेंगे, मेरे इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें कि जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए दूँ तो उसमें आपकी उस कमी को पूरा कर सकूँ जो मेरी तरफ से हो रही है वहाँ पर, या आपको क्या चाहिए वो सारी नीड्स मैं उसमें आपकी कंप्लीट कर सकूँ। सारी वीडियो जनरली हूँ को मेरे अंदर इसमें कोई यहाँ बनावटीपन नहीं आएगा मेरी, जब आप वीडियो देखेंगे जनरली जैसे मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ उसी तरह से मेरी वीडियो मिलेंगी वहाँ पर। तो इसलिए आप बड़े पेशेंसफुल्ली होकर आप वीडियो को देखें, ओके। और कोशिश रही कि मैं आपको, और एक मैं निश्चित रूप से ये वादा करता हूँ कि मेरे जो लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा मेरे एक लेक्चर में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 100% सोल्व करा दूँगा आपको। कि 30 क्वेश्चन आते हैं आपके टेट में या सी टेट में, जो आपका ये CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट्स। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हाँ 1 नंबर का आप लेक्चर सुने तो 1 नंबर का मैं लेक्चर आपको 1 नंबर का दे सकूँ उसमें, ओके। और जब आप मेरी वीडियो सारी ये देख लेंगे अगर, तो ये मैं 100% कहता हूँ कि 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 5 मार्क्स मैं इसलिए रोक कर चल रहा हूँ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के अंदर ये सबके अपने अपने IQ लेवल पर डिपेंड करता है। वो 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, या उसका कोई और 2 आंसर भी हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वाद विवाद के बीच फंस जाते हैं। आप 28 तक भी जा सकते हैं। ये तो आप जब देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपको वीडियो अच्छी तरह से तैयार मिलेगी, ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रहें, बट कमेंट्स जरूर डालें। चैनल को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब या आप लाइक कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, ओके।